मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, रेलवे टेक्नीशियन की वैकेंसी के रिलेटेड एक कल जो नोटिस वायरल हुआ था, मैंने भी वीडियो बनाया था। लेकिन अभी भी कन्फ्यूजन में है कि जो चीज़ें हैं वो फेक है या रियल है। चूँकि मैं इसलिए यहाँ पे जो आप हेडिंग देख रहे हैं, आधा फेक आधा रियल, कोई भी नहीं ये कह सकता है कि ये फेक है या ये रियल है। कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग का पॉइंट ये है कि उसमें बहुत सारे ऐसे ज़ोन हैं जिसमें कि जो वैकेंसी लिखी हुई है वो ऐसा वैकेंसी है ही नहीं, तो फिर कैसे रियल हो सकता है। कोई ये बोल रहा है सिकंदराबाद का स्पेलिंग मिस्टेक है, तो इस वजह से ये फेक है। तो तमाम चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम चीज़ों को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर पाते हैं। मुझे मोटिवेशन मिलता है, आपको मोटिवेट करने की कोशिश करते रहते हैं हमेशा, जिससे कि आपका सिलेक्शन होता रहे। तो 1 सेकंड का पॉज़ लेते हैं, आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को, ठीक है? शायद कर लिए होंगे। चलिए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो ये नोटिस कल आया था, इसमें ये जो चीज़ें हैं वो तो सही है, और इसको बढ़ा के 30,365 करने की बात की जा रही है। कुछ ऐसे ज़ोन हैं जैसे ईस्ट कोस्ट रेलवे है, फिर साउथ के एक ज़ोन है जिसमें कि वैकेंसी जो है, जो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है वो एक्चुअल में है ही नहीं, और इसको एडिट करके ऐसा कुछ बोला जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे फ़ॉन्ट वगैरह चेंज है, इस वजह से लोग बोल रहे हैं। डेट है कि 18 को ही है और वायरल हुआ 19 को, तो ये डेट क्यों नहीं चेंज है। उसके बाद और भी जो चीज़ें हैं, इसमें कुछ स्पेलिंग में मिस्टेक की बात की जा रही है कि सिकंदराबाद का इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है। तो चलिए सबसे पहले हम कुछ पॉइंट को रखते हैं जिससे कि आप खुद डिसाइड कर पाएँगे कि ये फेक है या गलत है या क्या है। देखिए, कुछ दिन पहले एक आपको नोटिस आई थी रेलवे के आरपीएफ और आपके एसआई की वैकेंसी से रिलेटेड। ये जो नोटिस आई थी आपके किस पे आई थी? पीआईबी पे भी आई थी, ट्विटर हैंडल पीआईबी के, और फेसबुक पे भी आई थी, और उसके बाद यहाँ आपके जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है उसमें भी आई थी। लेकिन बाद में रेलवे ने क्लैरिफ़ाई किया कि ये जो नोटिस है वो गलत है। अब देखिए, पीआईबी गवर्नमेंट का वेबसाइट है, या आप कह सकते हैं सोशल मीडिया अकाउंट है। उसके बाद जो एम्प्लॉयमेंट नोटिस है वो गवर्नमेंट की निकलती है, गवर्नमेंट का उस पे कंट्रोल है। तो गवर्नमेंट के ही चीज़ को गवर्नमेंट डिनाई कर रही है कि हमने ऐसा निकाला ही नहीं। अब जब बाद में कुछ दिन के बाद जब वैकेंसी आई, तो पता चला कि जो ये फेक करार दिया गया था वो रियल रहा। तो अब गवर्नमेंट के चीज़ को ही गवर्नमेंट फेक करा देती है, फिर बाद में उसको रियल बना देती है। तो ये चीज़ कैसे आदमी जस्टिफ़ाई करे कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है? जब गवर्नमेंट अपने में ही कन्फ्यूज़्ड है कि हम जो निकाले हैं वो सही है या गलत है। कभी वो कहती है सही है, कभी वो गलत कहती है। तो अगर कोई शरारती तत्व भी अगर ऐसा करता है, तो बच्चों को कन्फ्यूज़न होना लाज़मी है कि क्या वो समझे, क्या ये सही है, क्या ये गलत है? तो मुझे लग रहा है कि फिर से इंतज़ार कर लेना चाहिए ऑफ़िशियल का, कि इसको फेक करार दिया जाए या रियल है। चूँकि मुझे जहाँ तक ये चीज़ें लग रही है, देखिए, स्पेलिंग मिस्टेक होना या कुछ वैकेंसी को ऊपर-नीचे कर देना, ये गवर्नमेंट की तरफ से भी हुआ करता था। और होता ही है। आपने देखा होगा कि जितने भी नोटिस आते हैं, उसमें से कम 5% ऐसे रेलवे के नोटिस होते हैं जिसमें कि सरासर गलत होता है। बहुत सारी चीज़ें फिर बाद में मिस्टेक को सुधारा जाता है कि नहीं, ऐसा पढ़ा जाना चाहिए इसको। आपने ही देखा होगा। अब देखिए कि जो बच्चे को पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वगैरह के लिए ही आप देखिएगा, एक ही पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो को एक जगह रिजेक्ट कर रहे हैं, एक जगह एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें इसलिए कन्फ्यूजन बनी हुई है कि अब कोई ये देख के कि स्पेलिंग मिस्टेक है तो वो फेक होगा, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा कहा जा सकता है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि चलो ये अभी आप लोग बोल रहे हैं, जैसे आप ही लोग में से बहुत सारे लोग का कमेंट ही मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिएगा, यहाँ पे आप मेरे को कमेंट किए गए हैं, सर यहाँ पे फेक है। अब इसी में बच्चे रिप्लाई दे रहे हैं कि रियल है ब्रो, अभी देखा है जस्ट। आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि जो पब्लिक है वो यूनिडायरेक्शनल है। हाँ, फेक है तो फेक है, फेक है तो फेक है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे बच्चे ही कह रहे हैं कि नहीं, कहाँ देखा है, तो यहाँ देखा है, वहाँ देखा है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, बहुत सारे ऐसे भी बोल रहे हैं कि कॉपी पेस्ट किया गया है इसको। उसके बाद यहाँ पे फेक है सर, फेक है, एएलपी का एडिट किया गया है। तो कुछ भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सही है या गलत है। आप अब हाँ, अब मेरी आप लोग जानना चाह रहे होंगे कि मैं क्या सोचता हूँ। मुझे जहाँ तक लगता है, मैं अपनी ओपिनियन रख रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको एक्सेप्ट करना है, यही चीज़ें सही है। ऑफ़िशियल जो कर्मचारी होते हैं ना, वो कुछ चीज़ों को वायरल कर देते हैं।
आप हम बात कर रहे हैं ये वाला कांस्टेबल का, उसमें भी ऐसा ही हुआ था। ऑफिशियल जो मेन ऑफिशियल है उनको नहीं पता था, लेकिन ये वायरल होने के बाद जब उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया और उसके बाद जब वैकेंसी आई तो जस्टिफाई हो गया कि वायरल ही चीज़ें सही थी, जिसको कि ऑफिशियल ने कहा कि नहीं ये गलत है। तो ऐसा हो सकता है कि जो ये नोटिस आया है अभी आपको फेक लग रहा होगा, हो सकता है कि ये चीज़ें सही हो और इसको वायरल किया गया हो सकता है। मैं ऐसा अजम्पशन कर रहा हूँ कि हो सकता है ये सही है और इसको वायरल किया गया है कुछ एडिटिंग वगैरह करके, हो सकता है। मैं ऐसा कह रहा हूँ। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बात रही अब वैकेंसी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, दबाव है वैकेंसी बढ़, क्योंकि एलपी की वैकेंसी तकरीबन 18-19 हज़ार होनी है। तो अब टेक्नीशियन की वैकेंसी उसी के आसपास रहती है। अब देखिएगा टेक्नीशियन की वैकेंसी आधा हो गई और वो डबल हो गई, तो ऐसा कभी हुआ नहीं है। टेक्नीशियन की वैकेंसी इवन ज़्यादा होती है एलपी की, क्योंकि एलपी एक सिर्फ एलपी की वैकेंसी होती है। टेक्नीशियन में ग्रेड 1 होता है, उसके बाद ग्रेड 3 होता है, ग्रेड 2 होता है, तो और एलपी में क्या होता है, सीनियर या जूनियर, बस यही होता है। और लेकिन टेक्नीशियन बहुत सारे होते हैं। इवन आप जाएंगे ग्रुप डी के जितने भी कैंडिडेट होते हैं वो लगभग टेक्नीशियन बन जाते हैं, लेकिन ग्रुप डी के कैंडिडेट एएलपी बनना बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए अलग से एग्ज़ाम देना पड़ता है। लेकिन टेक्नीशियन बनने के लिए कोई एग्ज़ाम देने की आवश्यकता नहीं है, समय के साथ आपका प्रमोशन हो जाता है। तो टेक्नीशियन की वैकेंसी ज़्यादा ऑलरेडी है भी और आती भी है, और मुझे आशा है कि 3 गुना कम से कम आएगी ही। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर करिएगा, और चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब्ड जो लोग हैं वो काफ़ी कम देखते हैं। जो रैंडमली जो आते हैं वो ज़्यादा देखते हैं और रैंडमली देख के निकल जाते हैं। तो थोड़ा-सा लगता है यार इतना मेहनत करते हैं, मोटिवेशन कहीं से आती नहीं है। आप लोग भी को मोटिवेशन की आवश्यकता होगी पढ़ने के लिए, तो आप लोग भी कहीं दया कर दीजिए हम लोग पे कि थोड़ा-सा मोटिवेट हम लोग को भी कीजिए। ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।